हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और ये ब्लॉग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का है, थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक कृष्ण जन्माष्टमी जा चुका होगा, पर फिर भी मेरी तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई। एक्चुअली क्या है, बच्चों की तबीयत थी थोड़ी ख़राब, तो इसलिए वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला। मैं लंच बना रही हूँ, काफ़ी लेट हूँ वैसे आज। मेरा तो व्रत है, लेकिन डुगू के स्कूल में छुट्टी नहीं है, तो वो स्कूल गया है और उसके पापा भी लंच के लिए आएंगे उसको लेकर। तो आज बेबी ने बहुत तंग किया, सोई नहीं बिल्कुल, तो मैंने सोचा चलो अब लंच ही बना लेते हैं, उसके बाद ही नहाऊंगी। वैसे तो कृष्ण जन्माष्टमी की जो असली पूजा होती है वो रात के 12 बजे होती है, जब कृष्ण जी का जन्म होता है, लेकिन दिन में भी मैं पूजा करती हूँ। आई थिंक सभी लोग करते होंगे। सिंपल सा लंच बना रही थी, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी एंड राइस। हस्बैंड बोल के गए थे आज उनको यही खाना था। और मैंने भर भर के ऑयलिंग भी करी है, मुझे शैम्पू करना है, वरना अगर सिंपल सा नहाना होता तो मैं नहा लेती, लेकिन जब भी हेयर वॉश करना होता है ना, काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज मेरे मन में बहुत सारे प्लान्स हैं। मैं बेबी को खाना बनाने का सोच रही हूँ, और ख़ुद सोची हूँ कि थोड़ा सा रेडी होके बेबी के साथ फ़ोटो वगैरह शूट करूँगी। देखते हो पाता है कि नहीं। लंच बनाने के बाद फटाफट से नहा ली थी, हालांकि ये दोनों आ गए थे, पर मैंने बोला थोड़ा सा मैं पूजा कर लूँ। फटाफट से सोचा कि पूजा कर लूँ, फिर हस्बैंड को लंच दूंगी, और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं 10 मिनट रुक जाता हूँ, तो वो वेट कर रहे हैं और मैं फटाफट से पूजा कर रही हूँ। बेबी थोड़े टाइम के लिए सोई थी, वो उड़ गई है, तो पूजा वगैरह मैंने कर लिया है और अब इन लोगों को लंच दूंगी। हस्बैंड ने लंच किया और निकल गए, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं रेडी हो जाऊँ। बेबी भी सो ली है, तो थोड़ा सा फ्रेश हो गई है, तो उसे भी खाना बनाते हैं। लेकिन पता है, उसको खाना बनाने में ना बहुत मेरी नानी याद आ गई थी। उसने मुझे बहुत परेशान किया था। पता नहीं यार, मैं देखती हूँ वीडियोस में लोग इतने अच्छे से अपने बच्चों को रेडी करते हैं, यार वो बच्चे कहाँ से आते हैं, कैसे रेडी हो जाते हैं। इन मैडम ने तो मुझे इतना परेशान किया है कि मैं इनको एक ढंग से टीका भी नहीं लगा पा रही थी। 3 से 4 बार उसने अपना टीका ख़राब किया, और लास्ट में तो उसने अपने टीके का शेप ही बदल दिया, तो मैंने उसी शेप में कुछ ऐसा वैसा करके छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा ना कि अगर मैं प्रॉपर करने पे जाऊँ ना, तो ये बन गई कान्हा और हो गया इनका फ़ोटो शूट। पर स्टिल स्ट्रगल करते हुए थोड़ा बहुत तो मैंने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ उसके निकाल ही लिए थे, पर मेरे मन में जो इमेजेस थे कि मैं उसके साथ वीडियोज़ बनाऊंगी, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ निकालूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। बच्चों के साथ फ़ोटो शूट कराना और कुछ भी कराना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप देख सकते हो ना, उसने मेरे काजल तोड़ दिए, आईब्रो पेंसिल तोड़ दिया, मतलब मेकअप्स भी, और उसने कुछ भी नहीं कराया। तो बस मैंने उसको सिंपल सा टीका और एक तिल बना दिया था। पर ट्रस्ट मी गाइस, टच वुड इतनी प्यारी लग रही थी ना यार, मैं क्या ही बोलूँ, नज़र ना लगे। तो यहाँ पर देखो मेरा खाना हो गया है रेडी, और कुछ भी मैंने सेटअप वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि यार टाइम नहीं होता है। इतना भी मैंने कैसे किया मैं ही जानती हूँ। बिहाइंड द सीन बहुत मुश्किल हो रहा था, वो कोई सूट करने वाला नहीं था। हस्बैंड का भी ड्यूटी, अगर वो होते घर पे तो थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाती। और बेबी को खाना बना के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी ना, डुगू को बड़ा ही बुरा लग रहा था कि मम्मा आपने मुझे नहीं बनाया, तो उसे भी बनाया था मैंने बाद में। और फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए, और इन सब में इतना टाइम लग गया ना कि शाम के 5 बज गए, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने सुबह से एक गिलास पानी तक नहीं पिया है। डुगू का लंच तो हो गया था, यहाँ पर मैं एप्पल कट करके उसे दे रही हूँ, और अब मैं बनाऊँगी अपनी सुबह की मतलब पहली चाय। और थोड़ा सा मैंने पीनट्स रोस्ट कर लिया, क्योंकि अब अंदर ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बच गई थी ना कि मैं अपने लिए कुछ एफ़र्ट लगाऊं, कुछ बनाऊं। तो बस हल्का सा ड्राई रोस्ट किया पीनट्स और चाय, और बैठ के वो भी नहीं पी पाई। अभी पीनट्स खा के चाय पी ही रही थी कि बेबी वापस से जग गई।
आजकल फास्टिंग इतना पता चलता है ना, लेकिन आज राधा कृष्ण के चक्कर में और ये सब करने में ना मैं बिल्कुल भूल गई थी। जब आप किसी काम में बिज़ी रहो ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता भूख एंड प्यास का। जब फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लिया उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे तो बड़ी कमज़ोरी सी लग रही है, सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया था, तो ऑलमोस्ट ये मेरा निर्जला व्रत ही हो गया था, आप समझ लो। और बेबी इस टाइम पे सो रही थी, मैंने सोचा आराम से चाय पीऊँगी, लेकिन बेबी उठ गई और मेरी चाय भी ठंडी हो गई। पर मैंने वो ठंडी चाय ही पी ली क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं बची थी। डुगू को मैंने थोड़ा सा मोबाइल भी दिया है क्योंकि वो भी बोर हो जाता है ना, तो इसलिए मुझे देना पड़ता है। आजकल तो बाहर भी नहीं जाती हूँ। और ये देखो मैडम जग गई हैं। हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया था, मैं बहुत टायर्ड हो गई थी इस टाइम तक कि प्लीज़ आप थोड़ा सा जल्दी आ जाओ। पहली बार हस्बैंड ने मेरी बात मानी और वो थोड़ा सा ईयरली आ गए थे। ईयरली इन द सेंस कि बहुत ईयरली नहीं, पर 6:30 के अराउंड वो आ गए थे। क्योंकि यार वो आ जाते हैं ना तो एटलीस्ट बच्चे थोड़ा सा मतलब उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और पापा की तरफ चले जाते हैं, तो मैं एटलीस्ट आराम से बैठ पाती हूँ। अदरवाइज़ बच्चे खेलते भी रहते हैं ना तो 24/7 बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ता है कि वो सही से हैं, तो ठीक से खेल तो रहे हैं। हस्बैंड मेरे लिए जूस लेकर आए थे। एक्चुअली मैंने ही बोला था, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोरी सी फील हो रही थी, लेकिन बेबी भी पीना चाहती थी पर मैंने उसे नहीं दिया क्योंकि यहाँ का वेदर ठंडा है ना, और दोनों मिलके ना बहुत घर फैला देते हैं। और बेबी को ना बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है, बेबी बहुत परेशान करती है और बहुत घर फैलाती है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। रात को 12 बजे पूजा करूँगी, लेकिन सारी चीज़ों को सेग्रीगेट कर दिया, अच्छे से रख दिया है क्योंकि डिनर भी बनाना था। तो मैं सोच रही थी मैं ये काम कर दूँ। हालांकि मैं सिर्फ भुजिया रोटी बनाऊँगी, आटा लगा हुआ है, मॉर्निंग का लेफ़्ट ओवर सब्जी भी है, कोई सिंपल सी भुजिया बनाऊँगी। और मैंने ना सुबह में जो मेकअप की थी ना वही था, बस मैंने वही साड़ी जो खोली थी ड्रैप कर ली और इतना फ़नी लगा ना। मेरा आंचल इतना छोटा हो गया ना कि, लेकिन मैं इतनी थक गई थी कि मैंने मतलब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं फिर से उसको ठीक करूं। तो जैसे भी ड्रैप किया था कर लिया क्योंकि लेट हो रहा था, 11:30 हो गए थे, दोनों बच्चे सो गए हैं। तो फिर मैंने करी बहुत ही आराम से सुकून से पूजा किया। बीच में मैंने हलवा भी बना लिया था, वो सिंघाड़े का हलवा। और अब करूँगी कान्हा जी की पूजा। मैं कान्हा जी का सेलिब्रेशन हर साल बहुत ही सिंपल करती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे जज मत करना। और मुझे जितना आता है पूजा पाठ में, मैं थोड़ी सी कच्ची हूँ, तो मुझे जितना समझ में आता है मैं बहुत श्रद्धा से करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जल से उनको स्नान कराया, फिर दही से, फिर दूध से, और फिर वापस से मैंने उनको दूध से ही स्नान करा दिया था। हालांकि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि कृष्ण भगवान का जो भोग लगता है उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालते हैं, पर मुझे नहीं पता था। बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ। पर हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी पूजा करूँगी तो मैं इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखूँगी। भगवान मुझे क्षमा करे जो भी गलती हुई होगी, पर मैंने की थी पूजा बहुत ही श्रद्धा से। भगवान जी को स्नान कराने के बाद मैंने उनको कपड़े पहनाए, और पता है कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर। अगेन यहाँ पर मैं स्माइल कर रही हूँ और मेरा लिप चल रहा है क्योंकि मैं भजन गा रही हूँ, जो भी मुझे भजन आता है। तो मैं पूजा के दौरान ना कुछ मंत्र चैंटिंग करती रहती हूँ, या फिर जो भी मुझे भजन आता है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि मैं पूजा के दौरान क्या ही बोल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने भगवान को अच्छे से सजाया, सारे भोग चढ़ाए, दिया बाती करी, और फिर जो भी होता है ना, मैं मंत्र पढ़ रही थी, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी मुझे आता है, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आता है। और जब 12 बज गया तो फिर कृष्ण जी का जन्म हुआ और मैंने आरती करी, और फिर मैंने प्रसाद सबको दिया घर पे। मतलब बच्चे तो सो गए थे, हस्बैंड को दिया, खुद भी खाई, और बहुत थक
तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है अच्छे से संपन्न। हस्बैंड को प्रणाम किया हमेशा की तरह, ये एक रिचुअल सा है। फिर बच्चों को आशीर्वाद दिया, टीका वगैरह लगाया, दोनों सो गए थे और अब बस प्रसाद ग्रहण करूँगी। पता है अपनी साड़ी देखकर ना अभी वीडियो एडिट करते समय बहुत फ़नी लग रहा है। ड्रैपिंग के समय भी मुझे पता था कि मैंने बहुत ही अतरंगी तरीके से ड्रैप करा है, लेकिन यार हिम्मत नहीं बच गई थी। इवन मैंने फेस वॉश भी नहीं किया था, मॉर्निंग में जो मेकअप किया था बस वही था। तो सोचा चलो पूजा कर लेते। मेरे पैरों में और सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो अब बस थोड़ा सा प्रसाद खाया था और सो गए थे, क्योंकि मॉर्निंग में डूगो का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है। तो कोई ना, कभी कभी ऐसे भी साड़ी ट्रैप करना चाहिए। चलिए वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।